कर्नाटक में 2018 में विधानसभा के चुनाव होने थे। तब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। हालांकि अपने बयानों और हरकतों के कारण तब वे काफी चर्चित हो चुके थे। शायद आपको याद होगा, उन्हीं दिनों उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी को लेकर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर खूब हंगामा मचाया था। वैसे तो अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी का ताजा हंगामा गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के SIR पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। इसके खिलाफ विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले आवाज उठाई, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का रूप देने का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के पहले विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष की ओर से मुद्दे उठाए नहीं जाते। ऐसे में लोगों का कहना है कि चौकीदार चोर से वोट चोरी तक राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, तब कमल और खिला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मतलब की बात। नव भारत की खास पहल, पूछिए महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा एक प्रभावशाली सवाल और पाइए जवाब सीधा महाराष्ट्र के निर्णायक कर्ताओं से। चुनिंदा प्रतिभागियों को मिलेगा नव भारत द्वारा आयोजित महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में शामिल होने का अवसर। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमें अपने सवाल भेजें। भाग लेने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 तक ही है। आपका सवाल महाराष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के SIR पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रहे राहुल गांधी और दूसरे प्रतिपक्षी नेताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी का सितारा अब गर्दिश की ओर है। विपक्ष की यह धारणा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बनी है। भाजपा की सीटों में कमी को विपक्ष मोदी मैजिक की फीकी पड़ती चमक के रूप में देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें लगता है कि एक और धक्का खाते ही मोदी गर्त में चले जाएंगे। विपक्ष की यह धारणा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बनी है। भाजपा की सीटों में कमी को विपक्ष मोदी मैजिक की फीकी पड़ती चमक के रूप में देख रही है। उसे लगता है कि एक और धक्का खाते ही मोदी गर्त में चले जाएंगे। यह मुद्दा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे राज्य की राजनीति में रमे नेताओं को उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना लाभ राहुल गांधी को मिल सकता है। कांग्रेस की देश में जो स्थिति है, उसमें विपक्ष की मदद से ही राहुल के PM बनने का सपना सच हो सकता है। यही वजह है कि कभी ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा खारिज किए जा चुके राहुल ने बिहार के SIR के मुद्दे को राष्ट्रीय आवाज बनाने की पहल शुरू की है। कभी वे अपनी आवाज पर दावत पर विपक्षी नेताओं को जुटा रहे हैं, तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे अपने यहाँ भोज करा रहे हैं। कांग्रेस ने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए वेबसाइट भी बना ली है। मिस कॉल के जरिए लोगों का समर्थन कांग्रेस जुटा रही है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने SIR के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 2019 से 2024 तक चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोर तक राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं द्वारा भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गढ़े गए कुछ प्रमुख नैरेटिव जो बाद में झूठ साबित हुए या विवादास्पद रहे। चलिए उन्हीं के बारे में जानते हैं। चुनावी धांधली और वोट चोरी। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आरोप लगाया कि PM नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोट और देश भर में 25 सीटों पर कम अंतर से भाजपा की जीत का दावा किया। उनका सीधा आरोप है कि आयोग और भाजपा की मिलीभगत से यह काम हुआ है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके दावों के समर्थन में शपथ पत्र मांगा है और कहा है कि बिना सबूत के आरोप गलत है। संविधान व लोकतंत्र पर खतरा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष खासकर राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र पर खतरा बताकर संविधान बचाओ अभियान चलाया। दावा किया गया कि भाजपा 40 सीटें जीतकर संविधान बदल देगी और लोकतंत्र को खत्म कर देगी। यह नैरेटिव भावनात्मक रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए था, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा महसूस होता हो। आरक्षण खत्म करने का आरोप।
राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह आरक्षण खत्म कर देगी। यह 2024 के चुनाव में विपक्ष का प्रमुख नैरेटिव था। 2015 में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी यही प्रोपेगेंडा फैलाया था, जो महागठबंधन को बिहार में जीत दिलाने में कामयाब रहा। हालांकि विपक्ष के इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं था, इसे केवल डर फैलाने की विपक्ष की रणनीति माना गया। भारतीय भूमि पर चीन का कब्जा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया कि चीन ने गलवान में भारतीय सैनिकों को पीटा और 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस बयान के लिए फटकार लगाई और पूछा है कि उनके दावे का क्या आधार है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे और इसे संदिग्ध बताया था। हालांकि बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सरकार और सेना द्वारा सार्वजनिक किए गए। एसआईआर को वोट चोरी बताया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर को वोटर लिस्ट से विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश बताया। इसके लिए आंदोलन की भी तैयारी है। राहुल गांधी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ 18 अगस्त से बिहार में पदयात्रा करेंगे। एसआईआर के बाद मतदाता सूची के ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव के नाम 2 मतदान केंद्र पर पाए गए हैं। उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस भी मिले हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है। विपक्ष के दावे गलत है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं द्वारा बनाए गए ये नैरेटिव मुख्य रूप से राजनीतिक लाभ और जनता में भ्रम फैलाने के लिए थे। इनमें से कई दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं कुछ लोगों ने इन सभी दावों का समर्थन भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने ये तथ्य जांच में खारिज कर दिया। भाजपा ने इन आरोपों को झूठ की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करार दिया। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।